नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग छोटी और बड़ी करणियाँ ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए बोर्ड पे एक सवाल लिखा गया है। पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद शॉर्टकट मेथड को भी जानेंगे, ताकि बहुविकल्पी टाइप प्रश्नों को कम समय में हम लोग हल करना सीख जाएं। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। प्रश्न में 3 करणियाँ दी गई हैं और इन्हें आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब आप जानते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। पहला नंबर कड़ी में 2, दूसरा नंबर कड़ी में 4 है और इसकी घात यहाँ 3 दी गई है, यानी कि 4 का घनमूल निकालना है। तीसरा नंबर है कड़ी में 6 और इसका घात यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 दिया गया है, यानी कि 6 का चौथा मूल निकालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला वाला नंबर कड़ी में 2 है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा गया है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको विस्तार से समझाया गया है कि जब यहाँ कोई नंबर नहीं रहता है तो यहाँ 2 समझते हैं, यानी पहले वाले नंबर में हमें 2 का वर्गमूल निकालना है। 2 का वर्गमूल निकालना है, 4 का घनमूल निकालना है और 6 का चौथा मूल निकालना है। कड़ी और घातांक के पहले वाले वीडियो में आपको मैंने विस्तार से समझाया था कि यदि कोई नंबर इस तरह से दिया गया हो, इस कड़ी के निशान के अंदर x लिखा हो और यहाँ उसकी घात n लिखी गई हो, तो इसे हम घातीय रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की घात 1/n। ये लिखने का तरीका है। इस सवाल में आप देख रहे हैं कि तीनों ही नंबर के घात अलग अलग हैं। पहले की घात 2, दूसरे वाले नंबर की घात 3 और तीसरे वाले नंबर की घात 4 है। इस तरह के सवालों में यदि घात 1 बराबर होता तो बड़े आराम से केवल कड़ी के निशान वाले नंबर को देखकर ही हम पता कर लेते कि छोटी कड़ी कौन है और बड़ी कड़ी कौन है। लेकिन इस सवाल में चूंकि घात अलग अलग हैं, तो सबसे पहले तीनों ही नंबर के घात हमें बराबर करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इन तीनों ही नंबर को इस नियम के अनुसार घातीय रूप में लिख लेंगे। पहला वाला नंबर हो जाएगा 2 की घात 1/2, दूसरा नंबर हो जाएगा 4 की घात 1/3 और तीसरा नंबर हो जाएगा 6 की घात 1/4। इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो घात हैं 2, 3 और 4, इनका हम एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त 12 होता है, ये आप जानते हैं। अब चूंकि इन तीनों घातों का लघुत्तम समापवर्त 12 आ गया है, तो सभी घातों को अब हम 12 बनाएंगे। इसके लिए इस 2 को हमें 12 बनाना है। कैसे बनेगा? 2 की घात 1/2 पहले से है, 2 को 12 बनाने के लिए यहाँ 6 का गुणा करना होगा। अब चूंकि हमने हर में अपने मन से 6 का गुणा किया है, इसलिए अंश में भी 6 का गुणा करना होगा। ये वाला हो गया 2 की घात 6 और गुणे 1/12। और जैसा कि हमने घातांक वाले वीडियो में पढ़ा है कि 2 की घात m और इस पे एक और घात n लगा हो, तो इसकी वैल्यू होती है 2 की घात m × n। यहाँ पर इसका उल्टा नियम हम लगाएंगे और ये नंबर हो जाएगा 2 की घात 6 और उस पर घातांक 1/12। इसी तरह दूसरा वाला नंबर हो जाएगा, इस 3 को हमें 12 बनाना है, तो इसके लिए हमें 3 के बगल में
4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 का हमने हर में गुणा किया है, इसलिए अंश में भी गुणा करना होगा। और इसी प्रोसेस से ये वाला नंबर बन जाएगा 4 की घात 4 और उस पर घातांक 1/12। और तीसरा वाला नंबर ऐसे ही 6 की घात 1/4, 4 के बगल में 3 का गुणा करेंगे, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ अंश में भी 3 का गुणा करना होगा। और इस तरह पहले वाले प्रोसेस की तरह ही ये नंबर बदल जाएगा 6 की घात 3 और उस पर घात 1/12। अगला काम ये करेंगे कि ये जो कोष्टक के अंदर नंबर लिखा गया है 2 की घात 6, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मतलब है कि 2 का आपस में 6 बार गुणा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इस पर घातांक है 1/12। इसे हल करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 64 पर घात 1/12 ये आएगा। इसे अब मैं मिटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए था। इसी तरह दूसरी वाली लाइन में 4 की घात 4 का मतलब है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ये आएगा। आप करेंगे तो 256, इस पर घातांक 1/12। और तीसरा नंबर 6 की घात 3 है 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 216 की घात 1/12। इतना कुछ करने के बाद हमने पाया कि दिए गए तीनों ही नंबर बराबर घात वाली नंबर में परिवर्तित हो गए। अब चूंकि घात बराबर हैं, इसलिए जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, और जिसका आधार सबसे कम होगा जाहिर है कि वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो फिर सबसे छोटा नंबर है 64। 64 सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा है 216 और उससे बड़ा है 256। इन तीनों पर अगर 1/12 घात लगा भी दें तो क्रम में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। लेकिन हमारा उत्तर ये नहीं है, क्योंकि प्रश्न हमारा इन नंबरों के रूप में दिया गया था। 64 की घात 1/12 का मतलब है इसके सीध में जो नंबर है करड़ी में 2, दूसरा नंबर है 216 वाला, ये नंबर तीसरा नंबर, यानी करड़ी में 6 घात 4, और तीसरा यानी सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 256 के सीध वाला नंबर, यानी करड़ी में 4 और घात 3। ये तो इस तरह से हमने दिए गए नंबर्स को आरोही क्रम में सजा लिया। ये विधिवत प्रोसेस था। अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से हल करने जा रहे हैं। शॉर्टकट विधि से हल करने के लिए पहले की तरह ही हम दिए गए सभी घातों का एलसीएम निकाल लेते हैं, जो 12 होगा, हमने अभी देखा है। इस नंबर को हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 को 12 बनाना है। देखेंगे कि इस 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 12 आ रहा है। तो 2 छक्के 12, यानी 6 बार पढ़ने पे 12 आ रहा है, तो इस 2 के ऊपर हम 6 घात लगा देंगे। और अभी हमने 2 की घात 6 को देखा है कि ये 64 होगा, और इसकी घात यहाँ 12 हो गई। इसी तरह इस 3 को हमें 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए यहाँ 12 तो लिख देंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े थे, तो 12 आया था, तो मालूम चला कि 4 बार में आया था। तो उस 4 को इस 4 के ऊपर यहाँ पे घात के रूप में लिख देंगे। और इसे अभी हमने किया है कि इसकी वैल्यू होती है 256 और यहाँ 12 रहेगा ही। तीसरा वाला नंबर यहाँ पे इस 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे चूंकि 12 आता है, इसलिए
6 के ऊपर हम 3 घात लगा देंगे। जितनी बार पहाड़ा पढ़ने पे एलसीएम आता है वही इस करड़ी के निशान वाले नंबर के ऊपर घात के रूप में लिख देना है। अब पहले की तरह ये भी हो जाएगा 216 और ये घात हुआ 12। तीनों ही नंबर के घात बराबर हो गए तो करड़ी के अंदर जो सबसे छोटा नंबर होगा वो नंबर सबसे छोटा, और करड़ी के चिन्ह के अंदर का जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। इसे थोड़े से अभ्यास के साथ आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि करड़ी में 2 और करड़ी में 3 घात 3 में बड़ा कौन है। इस सवाल को हम लोग शॉर्टकट मेथड से हल करेंगे। पहली वाली करड़ी में कोई घात यहाँ नहीं लिखा है तो घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे घात 3 है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। पहले वाले नंबर के घात को हमें 6 बनाना होगा। 2 का पहाड़ा 3 बार हम पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 के ऊपर हमें यहाँ 3 घात लगाना होगा और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और यहाँ घात बना 6। इसी तरह इस 3 को हमें 6 बनाना है। 3 का पहाड़ा 2 बार में पढ़ेंगे तो 6 आएगा, इसलिए 3 के ऊपर यहाँ घात हम लगाएंगे 2 और 3 के घात 2 का मतलब होता है 9। बड़ा ही आसान है। अब चूंकि दोनों ही नंबर के घात बराबर हो गए इसलिए हम देख रहे हैं कि बड़ा नंबर ये है क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ पे 8 है, इसलिए इस नंबर के करस्पॉन्डिंग दूसरा वाला नंबर करड़ी में 3 का घनमूल बड़ा है और करड़ी में 2 छोटा नंबर है, इसलिए इस तरह का निशान लगेगा। अगले सवाल में 4 नंबर दिए गए हैं और इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहला काम दिए गए घातों का एलसीएम निकालना। घात हैं 2, 3, 4 और 6, इनका एलसीएम होगा 12। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एलसीएम ही निकालें। कोई भी ऐसा नंबर हम ले सकते हैं जो इन घातों से विभाजित हो जाए। एलसीएम हम इसलिए लेते हैं कि वो इस तरह के नंबर में सबसे छोटा होता है और हमें आसानी होती है। अब चूंकि हम एलसीएम 12 ले लिए हैं तो सभी घातों को 12 बनाएंगे। सभी घातों को हमने एक जैसा यानी 12 बना दिया है और उसी हिसाब से करड़ी के अंदर वाले नंबर भी चेंज हो गए हैं। आप देख रहे हैं चूंकि 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पे 12 आया है, इसलिए 3 की घात हमने 6 लगाया है। इसे हल करने पे 3 की घात 6 का मान 729 आया है। अब आप बाकी के 3 नंबर को स्वयं समझ सकते हैं। चूंकि 729, 256, 216 और 64 में सबसे बड़ा नंबर 729 है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग सवाल में जो नंबर करड़ी में 3 दिया गया था यही सबसे बड़ा नंबर है। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। इन चारों नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। आपने इसके पहले वाले सवालों पे खूब अभ्यास कर लिया है और आपको लग रहा होगा कि उसी तरह इसको भी बड़े आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन सवाल को ध्यान से देखिए, ये उस टाइप का सवाल नहीं है। करड़ी के निशान के इधर साइड में जो नंबर दिए गए हैं ये करड़ी के नोक के अंदर नहीं हैं, यानी कि ये नंबर करड़ियों के घात नहीं हैं बल्कि उनके गुणांक हैं। आपको करड़ी और घातांक के पहले वीडियो में बताया गया है कि यदि इस तरह से कोई नंबर दिया गया हो तो नोक के अंदर जो n लिखा गया है इसे करड़ी की घात और जिस नंबर m से गुणा किया गया है उसे करड़ी का
गुणांक बोलते हैं। तो अब आपको याद आ गया होगा कि ये जो नंबर 2, 4, 3 और 5 दिए गए हैं, ये करड़ी की घात नहीं बल्कि उनके गुणांक हैं। इन चारों ही नंबर में करड़ी का गुणांक 2 है, क्योंकि यहाँ नोक पे कोई नंबर नहीं लिखा गया है। यदि गुणांक नहीं दिए गए होते तो करड़ी के अंदर वाले नंबर को देख के ही हम छोटी बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते थे, लेकिन गुणांक दे दिया गया है तो थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएंगे। चूँकि इन सभी नंबर्स के घात 2 हैं, यानी इनका वर्गमूल दिया गया है। थोड़ा सा हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालने वाले प्रोसेस को रिपीट करते हैं। जैसे यदि हमें 20 का वर्गमूल निकालना होता तो हम 20 का गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, और इस करड़ी के निशान के अंदर जितने नंबर का जोड़ा बन जाता है, जैसे यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, उस जोड़े में से एक नंबर को करड़ी के निशान के बाहर कर देते हैं, और जिस नंबर का जोड़ा यानी 5 का जोड़ा नहीं बन पाया है उसे करड़ी के निशान के अंदर ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से यहाँ के उल्टे प्रोसेस को देखिए। यहाँ पर 2 गुणांक है, इसे यदि करड़ी के निशान के अंदर भेजना होगा तो ये 2 बार गुणा होके अंदर जाएगा, बाहर आएगा तो अकेले बाहर आएगा, और अंदर जाएगा तो 2 बार गुणा होके जाएगा। यही काम यहाँ पे करना है। चूँकि यहाँ भी 2 का गुणा किया गया है, इसे हम करड़ी के निशान के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2, और 11 तो खैर पहले से है ही, इसे फाइनल गुणा करेंगे तो करड़ी के निशान के अंदर आ गया 44। दूसरा वाला नंबर यहाँ पे 4 का गुणा है, ये करड़ी के निशान के अंदर जाएगा तो 4 गुणे 4, और पहले से 3 बैठा है, गुणा करेंगे 4 चौको 16 तिया 48। तीसरा नंबर आप समझ जाएंगे कि 3 गुणे 5, ये फाइनल होगा करड़ी के अंदर 45, और चौथा नंबर होगा 5 गुणे 2 बराबर करड़ी में 50। तो इस तरह से हमने दिए गए नंबर्स के गुणांक को हटा दिया है और नए नंबर्स में परिवर्तित कर दिया है। इन नंबर्स के घात 1 बराबर यानी 2 हैं। अब इनमें से करड़ी के निशान के अंदर वाले नंबर को देख के सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर ज्ञात कर सकते हैं। हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर 50 है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर 5 करड़ी में 2 दिया गया है, ये सबसे बड़ा नंबर है और यही हमारा उत्तर होगा। यदि सबसे छोटा नंबर पूछा गया होता तो देख रहे हैं कि 44 सबसे छोटा नंबर है, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर 2 करड़ी में 11 सबसे छोटा नंबर होता। यदि आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता तब भी हम सजा लेते। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने छोटी बड़ी करड़ी को पहचानना सीख लिया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इस तरह की संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आप प्रश्न को देखते ही समझ जाएंगे कि इनमें से सबसे छोटी संख्या ये वाली है। तो बने रहिए नेबुला मैथ्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद।